स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए। चलो आज डिस्कस करते हैं नए टैक्स व्यवस्था के बारे में, न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में 2025-26 जो पुराने टैक्स रिजाइम से काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारी कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल है, यानी जिस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं या कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जहाँ पर हमें टैक्स से छूट दे रखी है, यानी टैक्स फ्री कर रखा है और टैक्स में रिबेट मिले। तो उन प्रमुख डिडक्शन, सब्ट्रैक्शन और प्रमुख छूटों का बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, इसके बारे में जानेंगे कि अगर कोई कर्मचारी है जिसकी इनकम 12 लाख तक है तो वो कैसे टैक्स से बच सकता है या उसे क्या छूट दी गई है। इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। तो इसमें बताया गया ग्रोस इनकम। जो ग्रोस इनकम होती है हमारी, ग्रोस, नेट की बात नहीं कर रहा मैं, ग्रोस, वो टैक्सेबल होती है। इसमें क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी आ जाती है, महंगाई भत्ता आ जाता है और एचआरए आ जाता है। उसके बाद अन्य जो भत्ते मिलते हैं वो भी टैक्सेबल इनकम में आते हैं। तो ग्रोस इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। अब इसमें छूट क्या क्या मिलती है उसका हम वीडियो में नीचे डिस्कशन करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ठीक है, एनपीएस खाते में कुछ टैक्स फ्री दे रखा है, फैमिली पेंशन पे दे रखा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग, रिटायरमेंट, होम लोन, इनमें हमें कुछ छूट दे रखी है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं कि कैसे 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है, नियम रूल नंबर 87A के तहत। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे टैक्स स्लैब के बारे में कि नई टैक्स स्लैब क्या दे रखी है। तो टैक्स स्लैब क्या दे रखी है भाई? 0 से 4 लाख तक तो नील है, ठीक है। जो हमारी 0 से 4 लाख तक की अगर हमारी इनकम है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगर 4 से 8 लाख तक इनकम है आपकी, 4 से 8 लाख तक आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ेगा 5%। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 8 लाख पर ही, मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख है तो इसमें ये नहीं है कि आपको 8 लाख का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 8 लाख का 5% कितना हुआ? 40,000। तो क्या आपको 40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी इनकम 8 लाख तक है तो शुरू के 4 लाख तो टैक्स फ्री हो गए, आगे के जो 4 लाख है उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 20,000 रुपये आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि आपको सारा मतलब टैक्स देना ही पड़ेगा, आप स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो अब आगे चलिए देखते हैं। जैसे 4 से 8 लाख तक हो गया, 8 से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, 12 से 16 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, 16 से 20 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, 20 से 24 लाख तक आपको 25%, और 24 से ऊपर जितना भी होगा आपको 30% टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। तो ये है टैक्स स्लैब, ठीक है। इसमें 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे 12 लाख तक की इनकम होने के बावजूद भी आप टैक्स फ्री रह सकते हैं, आपकी इनकम टैक्स फ्री रह सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या दे रखे। जैसे पहले के रूल थे 2025 से, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे रखी थी। ये सरकार विशेष छूट देती है कि कुल टैक्सेबल इनकम है उसमें से कुछ पैकेज होता है जिसको घटा लो, और उसके बाद अगर आप टैक्सेबल, उसके बाद जो इनकम बची वो आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो सरकार ने 75,000 जो इनकम है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बना रखा है। पहले 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, अब 75,000। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 8 लाख है तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटेगी कितनी? 75,000। तो अब आपकी सैलरी हो गई 7,25,000, यानी कि आपकी टैक्सेबल सैलरी 8 लाख ना होकर 7,25,000 रुपये होगी। ये फ़ायदा होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हमें छूट क्या मिल रही है, ठीक है। जो रिबेट्स जो मिल रही हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रिबेट मिल रही है वो हमें एनपीएस खाते के ऊपर मिल रही है भाई, ठीक है। एनपीएस खाते के ऊपर मिल रही है कौन से नियम के तहत? 80 CC डी
टू के तहत एनपीएस खाते में छूट क्या है उसकी बात करते हैं। जैसे आपकी जो सैलरी होती है उसमें बेसिक तथा डीए जो होता है उसका 14% एनपीएस खाते में सरकार पे करती है। जैसे जो एनपीएस खाता होता है एनपीएस, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉय का 10% बेसिक प्लस डीए का 10% तो एम्प्लॉय पे करता है और 14% सरकार पे करती है। ठीक है, तो सरकार जो पे कर रही है 14% ये टैक्स फ्री बना दिया है सरकार ने। उदाहरण के लिए आपकी बेसिक प्लस डीए है 50,000, ठीक है, सरकार ने 14% इसमें योगदान देना है, तो 50,000 का 14% कितना हुआ 7,000। तो ये जो 7,000 सरकार हमें दे रही है ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि 10% तो ग्रोस इनकम में आ गया। जो योगदान हो रहा है हमारा एनपीएस वो तो टैक्सेबल इनकम हो गया 10%, क्योंकि वो ग्रोस इनकम में ऐड हो गया। लेकिन सरकार जो 14% दे रही है वो टैक्सेबल नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया है। जैसे 57,000 हमारी होगी टोटल, तो इसमें 7,000 टैक्सेबल नहीं है, 57,000 ना जुड़ के 50,000 ही टैक्सेबल इनकम में जुड़ेगी, यानी 7,000 की छूट हो गई। तो सरकार का जो हिस्सा है 14% वो टैक्सेबल इनकम में नहीं है। ये पहली छूट है हमारी नए टैक्स रिजाइम के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ टैक्स फ्री होते हैं धारा 10 के तहत। रिटायरमेंट पे जो हमें लाभ मिलता है, रिटायरमेंट पे जो हमें लाभ मिलता है, रिटायरमेंट पे जो हमें लाभ मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। जैसे रिटायरमेंट होता है कोई कर्मचारी तो उसे 2-3 तरह के फ़ायदे मिलते हैं। जैसे सबसे पहले तो ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी। उसके बाद मिलती है हमें लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, ठीक है। तो और कोम्यूटेशन तो ये समझ लो उधार का पैसा है, जो लोन है, लोन की तरह मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें मिलती हैं ये टैक्स फ्री कर रखी है गवर्नमेंट ने। जैसे रिटायरमेंट के टाइम समय पर एक मुश्त रकम की राशि ग्रेचुटी के रूप में मिलती है और लीव एनकैशमेंट के रूप में मिलती है। ये धारा 10 के तहत छूट मिलती है इनमें। अब ग्रेचुटी क्या होती है, सरकार ने कुछ हिस्सा फिक्स कर रखा है सर्विस के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से कि इतनी ग्रेचुटी मिलेगी, और इसको मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25 लाख की है। अभी पिछले 1-2 साल से, उससे पहले 20 लाख, यानी मैक्सिमम 20 लाख तक की ग्रेचुटी मिल सकती थी, अब 25 लाख तक की मिलती। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, जैसे हमें अपनी सर्विस के दौरान अर्नड लीव मिलती हैं। जैसे जो मैंने एक वीडियो बना रखी है लीव के ऊपर, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कर्मचारी को कौन कौन सी लीव मिलती है। इसी तरह इनमें हमें अर्नड लीव मिलती है और वो इकट्ठी होती रहती हैं। तो 300 जो लीव इकट्ठी हो जाती हैं उनका पैसा लीव एनकैशमेंट के रूप में मिलता है। तो ये जो पैसा मिलता है ये टैक्स फ्री होता है, सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर रखा है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, आप रिटायरमेंट हुए, आपको 15 लाख ग्रेचुटी मिली, ठीक है, सरकार ने ग्रेचुटी पूरी तरह से टैक्स फ्री कर रखे हैं, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी परिस्थिति में आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिला, ये भी टैक्स फ्री कर रखा है। तो ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट टैक्स फ्री है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई, टीए जो मिलता है, टीए हमें ट्रैवल अलाउंस, वो भी टैक्स फ्री है। किनका है, चलो देखते हैं। सामान्य कर्मचारी का टीए टैक्स फ्री नहीं है, दिव्यांग कर्मचारी का टैक्स फ्री है। दिव्यांग क्यों, जो हैंडीकैप होते हैं। दिव्यांग कर्मचारी को छूट क्या दे रखी है, हर महीने 3200 रुपये तक का अगर टीए मिलता है, 3200 रुपये तक का, तो टैक्स फ्री है। यानी कि टोटल मिला के 38,400 रुपये जो ईयरली बनता है वो टैक्स फ्री है। उदाहरण के लिए मान लेते किसी दिव्यांग कर्मचारी को 3,000 मिलता है, ठीक है, टीए, तो 3,000 मिलता है तो उसको 36,000 रुपये मिले टीए के, तो ये जो सारा पैसा है वो टैक्स फ्री। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो जितना ज़्यादा जाएगा उसी पे टैक्स लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना भाई। जैसे मान लेते किसी को 4,000 रुपये मिल रहे हैं टीए के, 12 महीने में कितने हुए, 12 चौक 48,000 रुपये, ठीक है। तो ये 48,000 रुपये पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स सिर्फ लगेगा 38,400, इसमें घटा दो, यानी कि 9,600 रुपये जो बच गए घटाने के बाद इसी पर टैक्स लगेगा, यही टैक्सेबल इनकम होगी। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रिबेट कौन सी है। आगे है भाई ईपीएफ का ब्याज या जीपीएफ का ब्याज। जैसे
प्राइवेट कर्मचारी का पैसा तो ईपीएफ में जमा होता रहता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट कर्मचारी होता है उसका पैसा, गवर्नमेंट जो कर्मचारी होता है जो 2004 से लगे हुए थे, उनका कुछ पैसा जीपीएफ खाते में जाता है। तो ईपीएफ खाता और जीपीएफ खाता, इन पर टैक्स फ्री का एक नियम दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अगर ईपीएफ जीपीएफ पर 9.5% से कम की दर मिल रही है तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा भाई, ठीक है, 9.5%। उदाहरण के लिए आपके खाते में पैसा जमा है और सरकार ने उस पर 8.15% ब्याज दी है, तो 8.15 क्या है, 9.5 से कम है, तो इसमें जो पैसा बनेगा वो टैक्स फ्री होगा। जैसे जीपीएफ की रेट क्या है 7.10, तो जीपीएफ में जो भी पैसा जा रहा है उससे जो ब्याज मिल रहा है वो भी क्या है, टैक्स फ्री है। तो ये थी टैक्स रिबेट। अब नेक्स्ट रिबेट कौन सी है वो देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट रिबेट क्या है, जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्स फ्री के नियम। नियम क्या है, नियम 10D है, जो है 10D, वो बताता है कि मैच्योरिटी पे जो आपने LIC ले रखी है और वो जब पूरी होती है तो पूरी होने के बाद जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री है सरकारी कर्मचारी का। कैसे, इस पर एक, जैसे कि आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और मैच्योरिटी पर आपको उसके 5 लाख रुपए मिलने हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए मिलने हैं, तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री है। कंडीशन क्या है, इस पर जो प्रीमियम हम भुगतान करते हैं वार्षिक रूप से या 6 माही के रूप से, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका, जो हमें मैच्योरिटी पर मिल रहा है। तो मान लेते 5 लाख रुपए मिलता है तो इसका 10% क्या हुआ भाई, इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो 50,000, यानी कि 50,000 से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। तो ये रूल है। तो जो भी आपको मैच्योरिटी पर 20 साल में जैसे 10 लाख मिलते हैं तो ये 10 लाख रुपए पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सी टैक्स रिबेट हमारी है। आगे देखते हैं भाई, आगे है नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट जो हमें स्कीम दे रखी है टैक्स फ्री वाली, वो है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना पूरी तरह टैक्स फ्री है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है कि गवर्नमेंट ने एक योजना चला रखी है जिस पर अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है और उस बच्ची का खाता आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोल सकते हैं। इस पर अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है और मैच्योरिटी पर भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो अगर इस तरह की स्कीम आप लेते हैं छोटी बच्ची के लिए तो पूर्णतः टैक्स फ्री होती है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपने खाता खोल लिया, 21 साल बाद वो मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के बाद आपको 25 लाख रुपए मिले, तो ये जो 25 लाख है पूर्णतः टैक्स फ्री रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्कीम, या नेक्स्ट स्कीम हमारे पास क्या है जो टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है भाई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलेंट्री रिटायरमेंट टैक्स छूट का नियम। देखो वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है, जैसे कोई कर्मचारी है वो अपनी खुद की मर्जी से जब रिटायरमेंट ले लेता है टर्म्स एंड कंडीशन के तहत, तो उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट कहते हैं। और उस टाइम भी कुछ पैसा ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है, तो उसमें कितना पैसा टैक्स फ्री है। अगर कोई कर्मचारी समय से पहले वीआरएस लेता है तो उसे मिलने वाले मुआवजे में 5 लाख तक की रकम धारा 10C के तहत टैक्स फ्री है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी को 8 लाख रुपए मिले मान लें, तो 5 लाख तक तो माफ़ है, तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 लाख। इस 3 लाख पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इस 3 लाख पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, यानी 5 लाख तक ही टैक्स फ्री है वॉलेंट्री रिटायरमेंट की कंडीशन में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट दे रखा है गिफ्ट या कूपन टैक्स के नियम। नियम क्या कहता है, अगर कोई नियोक्ता एम्प्लॉयर क्या होता है, जो हमें जॉब प्रोवाइड करता है, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी, स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट कर्मचारी, तो हरियाणा गवर्नमेंट कर्मचारी का एम्प्लॉयर कौन हुआ, हरियाणा सरकार, ठीक है, या आपका डिपार्टमेंट। तो कंडीशन क्या है कि कुल मिलाकर साल भर में 5,000 तक का गिफ्ट या खाने का कूपन मिलता है तो टैक्स फ्री है, ठीक है। स्थिति 1 उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर आपको 5,000 से कम रुपए मिलते हैं दिवाली वोचर के रूप में, 4,000 रुपये मिले तो ये 4,000 टैक्स फ्री है। लेकिन स्थिति 2 अगर आपको 5,000 से ज़्यादा मिलते हैं, यानी गिफ्ट वोचर आपको 6,000 रुपये मिले, तो टैक्स कितने पे बनेगा, 6,000 पे नहीं बनेगा। 6,000 रुपये तो आपको पूरे मिले हैं, 5,000 तक छूटे, सरप्लस कितने हुए, 1,000 रुपये, तो इस 1,000 रुपये पे टैक्स लगेगा। तो ये है एक नियम। नेक्स्ट नियम क्या है वो देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, कौन सी नेक्स्ट रिबेट हमें सरकार ने प्रोवाइड कर रखी है वो देखते हैं।
किराए पर दिए गए मकान का होम लोन ब्याज। देखो भाई इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कोई मकान होम लोन पे मकान बना लिया और उसको किराए पर रख दिया, तो इसमें क्या कहता है कि अगर आपने होम लोन लेकर पूरा किराया दिया है, किराए पर दिया है, तो लोन का ब्याज किराए की कमाई से घटा सकते हैं। लोन का ब्याज किराए की कमाई से घटा सकते हैं। जैसे कि आपने 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे रखा है किराए पर, और 4,000 रुपये ही 4,000 या आप मान लो 3,000 रुपये आपको ब्याज भरना पड़ रहा है होम लोन का, तो कितने रुपए की कमाई हो रही है? 1,000 रुपये। यानी कि आपके ये जो 3,000 रुपये थे जो आपने ब्याज के रूप में भुगतान किए, ये टैक्स फ्री हो जाएंगे। कैसे? टैक्स सिर्फ लगेगा 1,000 रुपये पर। ठीक है, टैक्स किस पे लगेगा? 1,000। तो ये कंडीशन दे रखी है। अगर मान लो 4,000 रुपये आपने ब्याज के किराए के रूप में ले और 4,000 रुपये ही आपका ब्याज है, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि अगर 4,000 रुपये तो आपके किराए के आ गए, लेकिन ब्याज के रूप में 5,000 रुपये ले रहे हो, तो इस कंडीशन में 1,000 रुपये जो हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा जेब से दे रहे हैं। तो हमारी टैक्सेबल इनकम है उसमें से 1,000 नहीं घटा सकते, ये कंडीशन दे रखी। एक कंडीशन में सरप्लस था तो 1,000 पे ब्याज लगेगा, दूसरी में बराबर था तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, तीसरी में माइनस है, मतलब हमें जेब से देना पड़ रहा है, तो ये हमारी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है उसमें से घटा नहीं सकते, ये कंडीशन है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में दे रखा है भाई कैसे हम 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री रख सकते हैं। कैसे? देखो, अगर ये कौन से नियम के तहत है? 87A इनकम टैक्स का जो नियम है 87A, उसके तहत है। जैसे टैक्स स्लैब पे आते हैं, 0 से 4 लाख तक कितना है? 0% टैक्स। मान लेते हैं आपकी इनकम 12 लाख है, तो इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं, 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख। तो शुरू की 4 लाख है उस पर तो कोई टैक्स नहीं बना। फिर जो 4 से 8 लाख बने, 4 लाख, क्योंकि 4 से 8 लाख के बीच में कितना पैसा बना? 4 लाख। इस पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो 20,000 टैक्स बन गया। फिर 8 लाख से ऊपर, 8 से 12 लाख में जो 4 लाख बन रहा है हमारे पास, उस पर 10% टैक्स लगा, तो उस पर 40,000 हो गया। कुल टैक्स बना हमारा 60,000 रुपये। ठीक है, लेकिन 87A क्या कहता है कि टैक्सेबल इनकम 12 लाख या उससे कम है तो अधिकतम 60,000 तक की छूट हम देते हैं। तो आपका टैक्स बना था 60,000, 87A ने छूट दे दी 60,000, तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी? 0। तो आप इस तरह 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री रख सकते हैं। कौन से नियम के तहत? 87A के तहत। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? अंतिम टैक्स कैसे काउंट किया जाएगा? फाइनली टैक्स को कैसे काउंट करेंगे? नियम क्या कहता है? आपकी कुल आपकी कुल मतलब टैक्सेबल इनकम पर जो भी फाइनल टैक्स बनता है उस पर 4% अलग से हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ा जाता है। ये इनकम पर नहीं है, जो टैक्स बना उस पर 4% लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपकी इनकम पर 4% टैक्स लगा दें, नहीं, जो टैक्स बन गया उस पर भी 4% कैलकुलेट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, वो फिर टोटल आपको पे करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, टैक्स 0 हो, 12 लाख तक की इनकम है आपकी, तो आपका टैक्सेबल टैक्स 0 है, तो इस पर सेस भी क्या लगेगा? 0, तो कोई नहीं देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में आपकी 12 लाख से थोड़ी ऊपर है, मान लेते 12,10,000 है। ठीक है, 12,10,000 है, तो ये 10,000 रुपये टैक्स। इसमें एक नियम ये भी है भाई कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी ज़्यादा चली जाए, मान लेते 12 लाख से थोड़ी ज़्यादा चली जाए, 12,10,000 हो जाए, ठीक है, 12,10,000 हो जाए, तो क्या करोगे? तो क्या आपको पूरा 12,10,000 के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा जो भी बनता है? जैसे 60,000 तो 12 लाख तक हो गया, उसके बाद जो 10,000 बचा, ठीक है, उस पर 15% टैक्स और लगा लो इस पर। जब इसका 15% लगाएंगे तो 1,500 रुपये ये हो गए, ठीक है, यानी 61,500 रुपये हो गए। तो क्या आपको 61,500 रुपये पे करने पड़ेंगे?
नहीं। अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी जंप कर जाती है तो उस केस में जितनी सरप्लस हो रही है वो ही लगेगा। जैसे 10,000 ही सरप्लस हुई तो आपको 61,500 देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जितनी सरप्लस हुई वो ही दोगे। और ये कहाँ तक चलेगा? 12,60,000 तक चलेगा। उससे आगे अगर ज़्यादा जंप होती है तो फिर आपको टैक्स वही पे करना पड़ेगा। तो ये था नियम। अब मान लेते आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी ऊपर हो जाती है, 10,000 ऊपर हो गई, तो इस 10,000 को टैक्स के रूप में माना जाएगा। अगर ये 10,000 टैक्स के रूप में माना जा रहा है तो उसी पर 4% क्या लगना है आपका अलग से हेल्थ और एजुकेशन से। तो इसका 4% क्या हुआ? 4। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई टोटल 10,400। तो ये थे टैक्स से रिलेटेड कुछ नियम जो आपको बताने थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपके समझ में आए होंगे। तो ये कुछ नियम थे भाई, जिसके तहत आप अपनी टैक्सेबल इनकम को काउंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ छूट ले सकते हैं, किस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, टैक्स से कैसे बच सकते हैं, कैसे 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। वो सारी जानकारी थी। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।